बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन का उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस सर्कुलर मोशन का आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सर्कुलर मोशन है फर्स्ट ईयर का, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कन्वर्जन इस रिलेटेड रेडियन टू रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन टू डिग्री रेडियन, ये तमाम तर यूनिट कन्वर्जन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट को इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट यूनिट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, मतलब हर चीज़ को हम क्या करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपका हर पॉइंट क्लियर होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सर्कुलर मोशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन मतलब चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम क्या नाम देते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन का नाम भी देते हैं कि जब बॉडी टू डायमेंशन में मूव करे, एक्स एक्सिस में भी मूव करे और साथ में वाई एक्सिस में भी मूव करे। तो सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, सर जब भी कोई भी, इससे पहले हमने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी, इससे पहले हमने लीनियर क्वांटिटी पढ़ी, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सब सारी वो क्वांटिटीज पढ़ी थी जो क्या थी, लीनियर थी। मगर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर पढ़ रहे हैं। मतलब उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करा होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन लीनियर होगा, मतलब वो स्ट्रेट पाथ में मूव करा होगा, तब उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर। उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करा होगा तब उसमें जो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये तमाम चीज़ें क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर। मगर जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको हम क्या नाम देंगे, तब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तब वो तमाम के तमाम क्या बन जाएंगे, एंगुलर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एंगुलर बन जाएंगे। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तब उसके डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारा कंसेप्ट वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या बन गया उसके साथ, एंगुलर का नाम आ गया। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर बॉडी क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है। जिस तरह कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेंटर मतलब सेंटर, एटम के सेंटर में क्या प्रोड्यूस होता है, मरकज में मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, मोशन करता है। तो ये हमारे साथ क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। जब कोई भी व्हील अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन करता है तो ये भी हमारे साथ क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। तो ये तमाम तर क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल भी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लफ्ज एंगुलर, एंगुलर किससे आया, एंगल से आया है। एंगुलर किससे आया, एंगल से। तो यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, एंगल्स में मेजर करेंगे। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तब अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करेंगे, एंगल्स में मेजर करेंगे, मीटर्स में नहीं मरे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगुलर, वो क्या है, सर्कल में मूव करके वो कितने एंगल उसने मूव किया, कितनी डिग्री उसने मूव किया। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करेंगे, एंगल्स में। किस तरह भी मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये कोई भी सर्कल है ना, ये सर्कल का क्या है, सेंटर पॉइंट। सेंटर से याद रखना, सेंटर से एक सिप पॉइंट तक का डिस्टेंस। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई भी सर्कल बना रहा हूँ, ये क्या हमारे साथ एक सर्कल है, ये क्या है, सेंटर। सेंटर से एक सिप पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, इन तमाम को हम क्या नाम देंगे, रेडियस। ये तमाम क्या है, रेडियस। सेंटर से सिप पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तमाम क्या होते हैं, रेडियस होते हैं। तो लेट सपोज ये क्या हमारे साथ एक सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर को आप कोई भी नाम दो, ओ दो, पी दो, जो कि इस सेंटर से लेकर यहाँ तक और इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये तीनों क्या, दोनों क्या है, रेडियस। लेट सपोज पहले बॉडी क्या करता है, बॉडी ने अपना मोशन क्या किया, स्टार्ट किया ए से। बॉडी ने मोशन क्या किया, स्टार्ट किया ए से बी तक। बॉडी क्या किया, बॉडी ने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज हो सकती है, उसने अपना मोशन स्टार्ट किया ए से बी तक। उसने कर्व पाथ में क्या, कर्व पाथ में उसने अपना डिस्टेंस मतलब क्या किया, अपना डिस्टेंस क्या किया, ए से बी तक क्या उसने मोशन कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया कर्व पाथ में, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर लिया, कर्व पाथ में। तो इसको हम क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ। जिसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, इसको हम क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसने ये डिस्टेंस कवर करी, जो ये लेंथ कवर कर लिया ए से लेकर बी तक, इसको हम क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ। क्योंकि ये टेढ़ा है इसको हम इसलिए आर्क का नाम देते हैं। बाकी लेंथ क्या है, वही जिसने डिस्टेंस कवर कर लिया, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ए से बी तक क्या, तो लेट्स सपोज इसने मोशन क्या यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ से रेडियस ट्राई किया, फिर वो बी तक गई, तो इस तरह रेडियस बी तक गई। तो ये भी क्या हमारे साथ एक रेडियस है और ये भी क्या एक रेडियस है। रेडियस को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे भी आपने रिप्रेजेंट करना है वो आपकी मर्जी। तो ये क्या है आर और ये भी रेडियस बन गया और ये भी रेडियस बन गया। बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, ए से बी तक गई, तो उसने एक लेंथ कवर कर लिया जिसको हम क्या नाम देंगे आर्क लेंथ, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, इस ए से, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा किया जिसको मैंने क्या नाम दिया रेडियस, और कहाँ तक गई बी तक, तो ये भी हमारे साथ क्या बन गया रेडियस। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान क्या बन गया, एक एंगल उसने बना लिया। उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पर मैंने लिखा ये क्या एक एंगल, उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया थीटा, उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है हमारे साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल्स है। किस तरह एंगल्स है, जब भी बॉडी ए से बी पॉइंट तक गई तो उसने क्या किया, एक आर्क लेंथ एक डिस्टेंस कवर कर लिया। तो दो रेडियस, अब मैं इसको सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ कि दो रेडियस मतलब दो रेडियस, जब भी बॉडी क्या करती है पॉइंट ए से बी तक मूव करती है, तो दो रेडियस के दरमियान, दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनता है उस एंगल या पर ये थीटा, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है कि बॉडी ने क्या है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, बॉडी कितनी गई। जिस तरह हम क्या कहते हैं, इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दिया कि कोई भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस, कोई भी बॉडी कितनी गई, हाउ मच ट्रेवल, मतलब कोई भी बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, कोई भी बॉडी ने कितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर लिया। तो यहाँ पर भी हम कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करें तो सिंपल सर्कल में हम क्या करेंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में मेजर करेंगे, एंगल्स में मेजर करेंगे। यहाँ पर हम मीटर्स में मेजर नहीं करते कि उसने इतनी मीटर मूव की, इतनी मीटर मूव, तो यहाँ पर हम एंगल्स में मेजर कर रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल्स है जो दो रेडियाई के दरमियान बनता है, दो ये भी रेडियाई दो रेडियाई के दरमियान बनता है जब बॉडी ए से लेकर बी पॉइंट तक चलती है। तो ये हमारे साथ क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई, ये एंगल जो बनता है दो रेडियाई के दरमियान, किसी भी सर्कल में दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जब भी बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव करेगी तो उन दो रेडियाई के दरमियान, तो उसके दरमियान क्या है, बॉडी ए से बी तक गई ना, ए से बी तक गई, तो ये इसने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, तो हमारे साथ क्या रेडियस, और बी तक गई तो ये भी क्या हो गया रेडियस। तो क्या क्या कि एंगल जब भी सर्कल के मतलब क्या करेगा, एंगल सबटेंडेड, सेंटर में बनने वाला एंगल दो रेडियाई के दरमियान जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक जाएगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल्स है। जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगा, तो जब बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो हम वो बॉडी क्या करेगी, एक कर्व पाथ में मूव करेगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करेंगे, एंगल्स में मेजर करेंगे। तो एंगल्स में जब हम मेजर करेंगे तो फिर उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेसिकली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल्स है जो दो रेडियाई के दरमियान बनता है जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक जाती है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने लेट सपोज एग्जांपल दिया, बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ सकती है, बॉडी ए से स्टार्ट मोशन स्टार्ट किया वो यहाँ तक भी आ सकती है, बॉडी यहाँ तक भी वो 360 रोटेशन भी कंप्लीट कर सकती है। तो मैंने क्या सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल्स है जो दो रेडियाई के दरमियान बनता है जब भी बॉडी पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस आर्क लेंथ को कवर कर लेती है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं सिंपल किस से रिप्रेजेंट करूंगा, थीटा से। याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड किस तरह करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, सिंपल आर्क लेंथ, या हमारे साथ क्या है आर्क लेंथ, ऊपर आर्क लेंथ मैंने लिख लिया और नीचे क्या है आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करोगे तो ये किसका फार्मूला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आर्क लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, आर्क लेंथ को मैंने यहाँ पर लिखा है कि किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, तो रेडियस को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये तो हमने फार्मूला लिख लिया। याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा हमारे साथ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। या हम नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो पर मैं ये समझाऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। इसी तरह जो हमारे साथ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला क्या है कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसी तरह दूसरा फार्मूला भी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये दोनों रिलेशन आपने क्या करना है, याद करने। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फार्मूला है। इसके बाद इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब आर्क लेंथ या एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्योंकि ये आर नीचे डिवाइड है तो वहां पर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से मैं एक रिलेशन ड्राइव कर सकता हूँ कि थीटा मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मैंने लिखा है, एस मतलब डिस्टेंस या आर्क लेंथ
कोई भी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा जब रेडियस क्या हो कांस्टेंट। रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है क्योंकि जब बॉडी यहाँ से लेकर मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, रेडियस हर पॉइंट तक सेंटर के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं रेडियस। अगर आप लिख लो रेडियस इज कांस्टेंट या ना लिखो भी कोई बात नहीं। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो क्या होगा थीटा के साथ क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन होगा। याद रखना बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही क्या होगा थीटा क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि जब बॉडी ने ए से बी तक गई तो थीटा क्या हो गया ये बन गया। लेट सपोज बॉडी क्या होगी ए से गई यहाँ तक, सही है। बॉडी ने क्या किया डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, मतलब डिस्टेंस कवर कर लिया। बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट होगी यहाँ तक आ गई। लेट सपोज इसको मैं इसी तो मैंने यहाँ पर एक और रेडियस ट्राई किया, तो अब क्या होगा थीटा क्या होगा यहाँ से हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, थीटा क्या हो गया बढ़ गया। अगर बॉडी ए से स्टार्ट करेगा डी तक आएगा यहाँ पर, तो फिर क्या होगा थीटा क्या होगा यहाँ पर लेट सपोज क्या होगा ज्यादा होगा। तो थीटा क्या होगा जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्या होगा थीटा ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि एक चीज अगर बढ़ जाए, अगर आर्क लेंथ बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, तो उसी तरह उसके साथ साथ एंगल थीटा भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट याद रखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर क्या लिखा होता है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है रेडियन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं रेड RAD। एसआई यूनिट क्या है रेडियन। बाकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या और भी बहुत सारे यूनिट है याद रखना। बाकी यूनिट क्या है डिग्री भी इसका यूनिट है, रेवोल्यूशन भी इसका यूनिट है, साइकिल भी इसका यूनिट है, मिनट भी इसका यूनिट है, सेकंड भी इसका यूनिट है। याद रखना मिनट भी इसका यूनिट है, सेकंड भी इसका यूनिट है। हम क्या कहते हैं कि टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, और मिनट किसका यूनिट है एसआई यूनिट टाइम का क्या है सेकंड, बाकी मिनट और भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मिनट भी है और सेकंड भी है। अगर आपने चैप्टर जो आइंस्टाइन की थ्योरी चैप्टर आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी, वहाँ पर जो लाइट का एंगल है वहाँ पर लाइट क्या होगी बेंड होगी। तो किसी भी सर्टेन एंगल पर वहाँ पर लाइट बेंड हो गई ना, वहाँ पर क्या होगी मुड़ गई। तो वहाँ पर हम जो एंगल है ना उस एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, उस एंगल का यूनिट हम क्या यूज करते हैं सेकंड यूज करते हैं और मिनट यूज करते हैं। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेसिकली मैंने बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल है जो दो रेडिया के दरमियान बनता है जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक जाती है। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेकंड भी हो सकता है मिनट भी हो सकता है। याद रखना अगर सिर्फ पूछे कि ऐसा यूनिट क्या है फिर रेडियन होगा। अगर पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दूसरे यूनिट, अगर ऐसा यूनिट नहीं पूछे तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन भी है, डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है, साइकिल भी है, सेकंड भी है, मिनट भी है। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है या नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है रेडियन, जिसको हम रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियन अगर आप पहले मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ चुके रेडियन था और एक स्टे रेडियन, रेडियन और स्टे रेडियन ये कौन से यूनिट थे सप्लीमेंट्री यूनिट। मतलब क्या थे सप्लीमेंट्री का हम क्या कहते हैं इजाफी यूनिट। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में नहीं थे। जब हम क्या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को पढ़ चुके थे वहाँ पर हम 7 यूनिट थे बेस यूनिट, जिसको हमने क्या नाम दिया बेस यूनिट, और 7 क्वांटिटी थी जिसको हमने बेस क्वांटिटी का नाम दिया था। तो वहाँ पर ये जो एंगल और स्टे रेडियन इसको हमने क्या नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट। ये क्या है किसी भी एंगल को हम किस में मेजर करते हैं रेडियन और स्टे रेडियन। तो ये हमारे साथ क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट। हमने इसको सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पर इसका जो एंगल है वो क्या जो यूनिट का नाम क्या दिया रेडियन हमारे साथ एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका तो यूनिट है मगर इसका डायमेंशन नहीं है, याद रखना रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसको हमने फर्जी लिया एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मगर डायमेंशन नहीं है। इससे पहले मैंने बताया कि हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है और साथ साथ जिस भी क्वांटिटी का यूनिट होता है उसका डायमेंशन भी होता है। तो ये हमारे साथ इस तरह क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मगर इसका डायमेंशन नहीं है। क्यों डायमेंशन नहीं है क्योंकि आर्क लेंथ भी हमारे साथ एक डिस्टेंस है और रेडियस भी एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं एल। तो एल और एल यहाँ पर भी में एल होगा, यहाँ पर भी एल और एल, ये एल ऊपर जाएगा ना इस तरह। एस थीटा इज इक्वल टू एस हमारे साथ क्या है एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर आप डायमेंशन निकालोगे डिस्टेंस का तो हम एल यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप क्या निकालोगे रेडियस भी हमारे साथ एक डिस्टेंस, अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो भी क्या होगा एल। सही है। तो ये एल क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा एल इनवर्स, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी इनवर्स। तो ये क्या होगा सिंपल, ये इधर कट भी सकते हैं कि एल के साथ क्या हो जाएगा या सिंपल आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि एल की पावर इनवर्स। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कट हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे माइनस, एक बार पावर माइनस में और एक बार प्लस में। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कट भी सकते हैं। या सिंपल आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि एल की पावर जीरो। एल की पावर जब जीरो लिखते हो किसी भी चीज की पावर जीरो का मतलब क्या है कि वो 1 का इक्वल है, मतलब इसका डायमेंशन क्या है 1। तो 1 किसी चीज का डायमेंशन तो है ही नहीं। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है। याद रखना है इसका नो डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं है। इसके बाद यूनिट कन्वर्जन।
मैंने आपको बताया किसका डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है, साइकिल भी है, सेकंड भी है, मिनट भी है। यहाँ पर हम डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन इन तीनों पर फोकस करेंगे। किसको हम किस तरह यूनिट कन्वर्जन करते हैं। जिस तरह हम किसी भी टाइम पर मतलब सेकंड को मतलब किसी भी घंटे में कितने सेकंड होते हैं या एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो इस तरह ये भी क्या है, यहाँ पर सिंपल कन्वर्जन है। अगर पहला ही क्या, लेट सपोज मैं पहला क्या करता हूँ, डिग्री से रेवोल्यूशन में जाता हूँ। क्या जाता हूँ, डिग्री से रेवोल्यूशन। कोई भी क्वांटिटी से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री अगर आपको ये गिवन होगा ना, तो जब आप ये गिवन होगा कि आप 30 डिग्री से किस में, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, रेडियन। जब आप किसी भी क्वांटिटी को मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो याद रखना उस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई और 180 से। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर 1 डिग्री की जगह 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री कुछ भी आ सकता है। जब आप डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो सिंपल, डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो सिंपल उस क्वांटिटी को जो डिग्री में गिवन होगा उसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई करोगे। लेट सपोज 1 डिग्री को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो सिंपल मैं 1 डिग्री के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, पाई और 180। इसी तरह अगर मेरे साथ 60 डिग्री गिवन था तो मैं अगर मैं उस डिग्री को रेडियन में चेंज करूंगा तो मैं उस 60 डिग्री के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, पाई और 180। जिस तरह यहाँ पर नहीं 60 डिग्री अगर इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, पाई और 180। कोई भी डिग्री गिवन हो सकता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 1 डिग्री लिखा है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो 1 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूंगा, किस तरह चेंज होगा, सिंपल 1 डिग्री के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, पाई और 180। पाई और 180 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, 0.0174 रेडियन। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, 1 डिग्री 0.0174 रेडियन के बराबर है। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, रेडियन से डिग्री में जाऊं, पहले मैंने क्या लिखा था, डिग्री टू रेडियन। अब अगर मैं रेडियन से डिग्री में जाओ, रेडियन से डिग्री में जाओ तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस सीक्वेंस को मैं क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। पाई ऊपर लिखा है और 180 नीचे, तो सिंपल 180 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा। तो सिंपल ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या लिखा है, 1 रेड का मतलब क्या है, 1 रेडियन। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल गिवन है आपके लिए बताया कि जब भी आपके साथ, लेट सपोज आपके साथ 2 रेडियन भी आ सकता है, 3 रेडियन भी आ सकता है ना। अगर आपने 2 रेडियन या 3 रेडियन, सिंपल रेडियन को किस में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में, तो सिंपल आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 और पाई, 180 और पाई। सही है। जिस तरह पर 3 रेडियन, अगर 3 रेडियन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 रेडियन का मतलब क्या है, अगर ये 3 रेडियन की 1 था ना, इसको मैंने किस में, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये 3 रेडियन की 1 था, अगर इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल क्या करूंगा, 180 और पाई से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 180 और पाई से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जो आंसर आएगा वो रेडियन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, सॉरी किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना है, याद रखना डिग्री से जिस तरह 2 रेडियन, 10 रेडियन, 15 रेडियन, अगर ये रेडियन के 1 होगा ना, अगर आप उसको किस में जाओगे, डिग्री में जाओगे, तो सिंपल उस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करो, 180 और पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा है कि मैंने 1 रेडियन को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है डिग्री। तो 180 और पाई के साथ में क्या करूंगा, 1 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिंपल 1 मल्टीप्लिकेशन से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी नहीं कि 1, सही, यहाँ पर मैंने इसके साथ 1 नहीं लिखा है। तो अगर कोई 2, 3, 4, 5 उसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में कन्वर्ट कर, 2 रेडियन, 3 रेडियन, तो सिंपल 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, 2 रेडियन के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 180 और पाई, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 10 रेडियन है ना, अगर आप उसने डिग्री में आपने कन्वर्ट कर देना है तो 10 रेडियन के साथ क्या सिंपल मल्टीप्लाई करो, 180 और पाई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 रेडियन को किस में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो 180 और पाई को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, 57.3 डिग्री। 1 रेडियन में इतनी डिग्री आती है और 1 डिग्री में इतने रेडियन आता है। ये क्या है, सिंपल एग्जांपल है। सही है, मैंने क्या है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, या बाकी आप खुद कर सकते हो कि 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन। अगर रेडियन में गिवन था, डिग्री में जाओगे तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 और पाई। अगर क्या था, डिग्री में गिवन थे ना, अगर कोई भी नंबर डिग्री में गिवन था, अगर उसको अपने किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, तो सिंपल क्या होगा, उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करो। क्या, अगर डिग्री में कोई नंबर गिवन है 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, अगर डिग्री में गिवन था तो 60 डिग्री, अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल क्या करोगे, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करो। जिस तरह पर मैंने एग्जांपल दिया कि 60 डिग्री, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस तरह सिंपल कन्वर्जन है। इसके बाद तीसरा कन्वर्जन हमारे साथ क्या है कि डिग्री टू रेवोल्यूशन। अगर मैंने किसी भी नंबर को
डिग्री से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना, किसी भी नंबर को किसी, अगर मैं क्या करूं डिग्री को रेवोल्यूशन 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, अगर इस तरह नंबर डिग्री में गिवन थे, अगर उसको मैंने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना तो सिंपल यहाँ पर डी टू आर, डी का मतलब डिग्री, आर का मतलब रेवोल्यूशन। अगर मैंने डिग्री से रेवोल्यूशन में जाना है ना तो 360 से क्या करूंगा डिवाइड, ये हमारे साथ क्या है डिवाइड, ये कुछ, जब मैं किसी भी नंबर को क्या करूंगा, किसी भी नंबर को मैं डिग्री से रेवोल्यूशन में जाऊंगा ना, जिस तरह यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, क्या है मेरे पास 60 डिग्री, अगर मैं इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करूंगा रेवोल्यूशन में, तो सिंपल इसको मैं किस से डिवाइड करूंगा 360 से डिवाइड करूंगा, तो हमारे साथ क्या आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आप उसको डिग्री से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल उसको 360 से डिवाइड करो। अगर आप इसको रिवर्स करोगे, अगर आप रेवोल्यूशन से किस में जाओगे, एरो के निशान को देखना, अगर आप रेवोल्यूशन से डिग्री में जाओगे, लेट्स सपोज 3 रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्या गिवन है कि 3 रेवोल्यूशन, ये 3 रेवोल्यूशन, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेवोल्यूशन से डिग्री में जाओगे तो सिंपल 3 रेवोल्यूशन है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपल इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 360 से मल्टीप्लाई करोगे, 360 से कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में 3 रेवोल्यूशन दिया, 4 रेवोल्यूशन 10 रेवोल्यूशन 60 रेवोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो जब आप रेवोल्यूशन से डिग्री में जाओगे तो सिंपल उस नंबर, जो भी नंबर गिवन होगा उसको 360 से मल्टीप्लाई करोगे। जब डिग्री से रेवोल्यूशन में जाओगे, डिग्री से रेवोल्यूशन में जाओगे तो 360 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर चौथा क्या है कि जब आप रेडियन से रेवोल्यूशन में जाओगे, किस में, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाओगे, कोई भी नंबर गिवन हो 3 रेडियन 4 रेडियन, अगर आपसे पूछे कि किस में जाओ रेवोल्यूशन में, इसको कन्वर्ट करो। जब रेडियन से, सॉरी डिग्री नहीं, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाओगे, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाओगे तो उस नंबर को 2 पाई से डिवाइड करो। जिस तरह यहाँ पर लेट सपोज क्या गिवन है मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा और लेट सपोज क्या है 3 रेडियन, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 10 रेडियन 60 रेडियन कुछ भी आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कि 3 रेडियन है, इसको आप कन्वर्ट करो रेवोल्यूशन में। तो जब मैं रेडियन से रेवोल्यूशन में जाऊंगा तो सिंपल इस नंबर को किस में डिवाइड करूंगा 2 पाई से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस सीक्वेंस को रिवर्स करूं, कोई भी नंबर गिवन होगा रेवोल्यूशन, तो लेट सपोज रेवोल्यूशन मेरे पास क्या है कि वो 3 रेवोल्यूशन गिवन है। अगर मैं इस 3 नंबर मतलब 3 रेवोल्यूशन मेरे पास गिवन है, मैं इस रेवोल्यूशन को किस में कन्वर्ट करूंगा डिग्री में। जब मैं रेवोल्यूशन से डिग्री में जाऊंगा तो सिंपल उस नंबर को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 रेवोल्यूशन है ना, इस 3 रेवोल्यूशन इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। जब रेवोल्यूशन से रेडियन में जाऊंगा ना, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाऊंगा तो उस नंबर को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। मगर जब रेडियन से रेवोल्यूशन में जाऊंगा, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाऊंगा, उस नंबर को 2 पाई से डिवाइड करूंगा। तो ये सिंपल क्या है हमारे साथ कन्वर्जन। या फिर मैं आपको एक और इससे एक रिलेशन ड्राइव भी करवा सकता हूँ, वो भी आपको सिंपल, अगर ये याद हो गया ना, ये आपने याद करा तो किसी भी रिलेशन की जरूरत नहीं, सब कुछ आप इससे निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब बॉडी पूरा सर्कल में एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करे उसको हम क्या नाम देंगे 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिग्री होंगे 360। एक कंप्लीट साइकिल जब बॉडी कंप्लीट करती है तो वो किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है। तो 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा 360। तो 360 क्या है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल कितने पाई के इक्वल होता है 2 पाई। हाफ सर्कल किसके इक्वल होता है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल क्या है, जब ये हाफ सर्कल है ना, आधा सर्कल, आधा सर्कल पाई के इक्वल होता है। जब ये आधा सर्कल भी की आधा सर्कल पाई के इक्वल होगा तो पूरा सर्कल किसके इक्वल होगा 2 पाई। तो इसलिए ये भी आप याद रखना कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है 360 डिग्री, या 360 डिग्री किसके इक्वल है 2 पाई। ये सिंपल क्या है रेवोल्यूशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कौन सी क्वांटिटी, याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां पर आपको गिवन होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। अब 2 कंडीशन है कि नेचर में यहाँ पर लिखा है, मतलब वेक्टर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या फॉर वेरी स्मॉल एंगल। जब भी आपको गिवन होगा कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या आपसे गिवन होगा कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल या फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। कब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, या आप इसको इस तरह वर्डिंग में भी लिख सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किस तरह, लेट सपोज बॉडी ने पॉइंट ए से बी तक गई, उसके दरमियान जो एंगल बन गया, कुछ भी एंगल बन जाएगा थीटा, उसको हम क्या नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसने ये जो आर्क लेंथ, ये डिस्टेंस कवर कर लिया, इसको हम क्या नाम देंगे, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बॉडी ने डिस्टेंस कवर, तो इसलिए ये आर्क लेंथ हमारे साथ क्या आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रहा है स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब शॉर्ट एंगल के लिए, या यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल कितना छोटा बन रहा है, एंगल क्या है कितना छोटा बना है। बास बुक लिखती है कि एंगल अगर 10 डिग्री से कम हो, थीटा 10 डिग्री से कम होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अगर
थीटा 10 डिग्री से बढ़ जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, स्केलर। तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब बॉडी क्या करती है पॉइंट ए से बी तक मूव करती है दो रेडियाई के दरमियान शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर देखो अगर ये बहुत ज्यादा मूव करेगा तो ये कर्व क्या होगा, बहुत ज्यादा मूव करे तो ये कर्व क्या होगा, इस तरह ये कर्व, ये सर्कल क्या होगा, इस तरह कर्व पाथ आएगा, तो कर्व पाथ क्या होगा, फिर क्या होगा, वो स्केलर बन जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्केलर। तो इसने बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस कवर की, तो ये कर्व क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ लग रहा है ना, तो इसलिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या स्मॉल एंगल, यहाँ पर एंगल भी स्मॉल लग रहा है, तो तब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगल के लिए या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। बाकी ये क्या है, स्केलर है, बाकी ये क्या है, स्केलर है। अगर आप पर कंडीशन की मत कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या फॉर वेरी स्मॉल एंगल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्केलर, तो आप क्या लगाओगे, वेक्टर। अगर वो आपसे पूछे कि फॉर वेरी लार्ज एंगल या वेरी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, तो तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, स्केलर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाई ना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या पर होगी। तमाम जिधर भी एंगुलर वेलोसिटी आ जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, ये तमाम एंगुलर जितनी भी एंगुलर वेरिएबल्स है इनका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, लेट्स सपोज जिस तरह साइकिल का व्हील है एक एक्सिस के इर्द-गिर्द मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, मतलब डायरेक्शन क्या पर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द-गिर्द अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका डायरेक्शन होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन क्या पर होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब किस तरह रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर क्या करेगा, बॉडी क्या मूव कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब बॉडी क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी। लेट्स सपोज क्या एक्सिस है ना, बॉडी क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या पर होगा, अपवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या पर होगा, अपवर्ड होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि अपवर्ड होगा, थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। एंटी क्लॉकवाइज में ना, एंटी क्लॉकवाइज में जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हम क्या करेंगे, याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपके लिए आसानी के लिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम किससे फाइंड करते हैं, याद रखना राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड हमारे साथ राइट हैंड एक ग्रिप क्यों कहते हैं, जब किसी भी बॉडी को एक्सिस को अपने हाथ में ग्रिप कर देना है। राइट हैंड ग्रिप रूल से हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन फाइंड सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये मेरा राइट हैंड है, मैंने फिंगर को स्ट्रेच कर दिया, थंब को क्या किया, स्ट्रेट डायरेक्शन में। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करी तो थंब क्या है, ऊपर की डायरेक्शन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। जब बॉडी क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो थंब क्या है, थंब नीचे डायरेक्शन में आ रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखो कि जब बॉडी किस तरह रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी क्या कर रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। हमारे साथ क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करी तो थंब नीचे डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे। तो जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। जब बॉडी क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। जब अपवर्ड आएगा तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। या तो आप लिख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या, पॉजिटिव, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में आ रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। जब बॉडी क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज। तो ये आज क्या था, आज हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी, अगर फिर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कोई भी पॉइंट आपको मिसिंग हो, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर लेक्चर पसंद आ गया तो अपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, लाइक भी कर देना है और कमेंट भी कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।